अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGD 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्विज़ नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो कि है सेट नंबर 1। और भी सेट मेरे पास क्विज़ अवेलेबल है, वो भी अपलोड कर दूँगी। बट टुडेज़ क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Okay, so let's start from today's quiz. Question number 1 is under periodic system of recording inventory, purchase of inventory is debited to, debit जो की जाती है वो purchase account में की जाती है। Question number 2 is direct cost is also known as, direct cost को हम prime cost भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, अनकंज्यूम्ड शिपिंग सप्लाईज आर कंसीडर्ड एज करंट एसेट्स, इन्हें करंट एसेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आंसर इज़, अच्छा इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, दोनों को ही कंसीडर किया जा सकता है, तो आप इसको खुद कंफर्म कर लीजिएगा। यानी डायरेक्ट कॉस्ट यानी किसी प्रोडक्शन के लिए और चीज़ बनाने के लिए। मुझे तो ये लग रहा था, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी तो ये आंसर आ रहा था, लेकिन आप इन दोनों को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करंट एसेट। इसमें से बताना है, ये सारे करंट एसेट्स हैं, जो नहीं है वो इक्विटी यानी कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जब क्रेडिट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट की देख लो कि ये 2-3 क्वेश्चन आया और दूसरे सेट में भी ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कैश बेसिस इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। पहले पूछा था उसने क्रेडिट बेसिस पर अगर किया जाए, क्रेडिट किसको किया जाएगा, और अब पूछ रहा है कैश बेसिस पर। जब हमने बात की थी कि क्रेडिट बेस पर अगर क्रेडिट करने को कह रहा है तो हम परचेज़ अकाउंट को करें, राइट। और जब हमारे पास कैश बेस पर कह रहा है किसको क्रेडिट किया जाए, तो हम किसको करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, अनफिनिश्ड गुड्स आर कॉल्ड, यानी सेमी फिनिश्ड भी कहते हैं, अनफिनिश्ड यानी जो फिनिश नहीं हुई होती उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें से जो नॉन करंट है, यानी लोन्स वगैरह, लीज लोन्स वगैरह, बॉन्ड स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीज़न ऑफ फर्म्स गुड विल एक्सेप्ट। सारी ही हैं। गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स करना होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो नहीं होता पुअर क्रेडिट रेटिंग, यानी अगर गुडविल बनानी है तो आपको पुअर क्रेडिट रेटिंग दोगे तो आपकी तो गुडविल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड 10 MCQs ऑफ MGT 101, ठीक है। तो सेट 1 है, सेट 2 भी अपलोड करूँगी। जितने ज़्यादा आपके पास क्विज़ेज़ होंगे उतने ज़्यादा आप अच्छा क्विज़ कर सकोगे, आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये जो सेट 1 है इसके भी 2-3 जो क्वेश्चंस हैं वो सेट 2 में रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से जब 2 सेट्स हो गए और भी आप देख लेना, तो आपके बहुत ज़्यादा क्विज़ेज़ सेम हो जाएंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।